हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो होगा द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। इसको इंटीजर्स भी कहते हैं, लेकिन आजकल की जो नई बुक्स आ रही हैं, एनसीईआरटी बुक्स हो गई या दूसरी बुक्स हो गई, उसमें इसका नाम है द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे आने वाली वीडियो में इसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द अदर साइड ऑफ ज़ीरो को। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, ठीक है। अब नंबर लाइन के एकदम बीच में है ज़ीरो, तो ज़ीरो के जो भी चीज़ें राइट साइड में आती हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर जो प्लस के होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड में आती हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर जो माइनस के होते हैं। जैसे देखो, ज़ीरो के इस साइड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। तो ये चीज़ समझ आ गई। एक साइड जो राइट साइड होती है वहाँ पे आते हैं पॉजिटिव नंबर, और जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ये तो हमें पता चल गया। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ये सारे नंबर्स को मिला के इंटीजर्स कहा जाता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे वो ज़ीरो हो, या चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, इन सबको मिला के इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला काम है पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है वो थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमें बताना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। क्या कह रहे हैं? यू डिपॉजिटेड ₹5100 इन एन अकाउंट। आपने एक अकाउंट में पैसे डाले डिपॉजिट करे तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे आपके अकाउंट में या कम हो जाएंगे? तो बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यू विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। आपने 3500 अपने अकाउंट से निकाल लिए, तो पैसे बढ़ जाएंगे कम होंगे? कम हो जाएंगे, तो ये हो गया नेगेटिव। द टेम्परेचर राइजेस का मतलब होता है बढ़ के 46 हो गया, तो बढ़ गया मतलब पॉजिटिव। यू प्ले अ वीडियो गेम एंड लूज 98 पॉइंट्स। आपने वीडियो गेम खेली और आपने 98 पॉइंट्स लूज कर दिए मतलब कम हो गए मतलब नेगेटिव। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिससे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम अच्छे से और इसको आगे तक लेके जाएंगे। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद आपको बताना है ओपोजिट लिखना है। ओपोजिट का मतलब होता है अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसका ओपोजिट हो जाएगा नेगेटिव नंबर, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसका ओपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले देखो 137, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का होता है, पॉजिटिव 137। अब इसका ओपोजिट हो जाएगा माइनस का 137। अब ये देखो, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 246, और प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं होती। ये प्लस का 89 है तो ये माइनस का 89 हो जाएगा, ये प्लस का 104, और ऐसे ही ये दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। ये डन है, यहाँ तक समझ आ गया ओपोजिट भी। आगे देखते हैं। आगे अब एक नंबर लाइन बन रखी है और आपको बताना है कि नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर्स हैं। लाइक जो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है, ये नंबर कौन से हैं तो ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये देखो ये -6 है। अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो ये -5 हो जाएगा, फिर -4, -3, -2, -1, 0, और यहाँ पे 1, फिर 2। तो जो डी था, डी के पास क्या आ रखा है? 1 आ रखा है। तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि डी के पास आ गया 1। ये डन है। अब ए, बी और सी का देखते हैं। -6 के बाद -5 आया था तो हमारा सी भी डन हो गया कि सी जो है वो -5 है। बी का देखो, अब -6 से लेफ्ट साइड जा रहे हैं। लेफ्ट साइड क्या आता है? -7, -8, -9। तो बी हो गया -7, ए हो गया -9। ये था -7, ये था -9। तो यहाँ पे अब हमने नंबर लाइन पे भी सीख लिया कि नेगेटिव इंटीजर्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव कैसे आते हैं, कौन सा नंबर किस साइड आता है, ये चीज़ हमें पता चल गई। आगे मूव ऑन करते हैं। राइट इंटीजर्स दैट लाई बिटवीन। हमें वो इंटीजर्स लिखने हैं जो इनके बीच में आते हैं, ठीक है, इनके बीच में आते हैं, जैसे -6 एंड 6। अब अगर मैंने एक नंबर लाइन बनाई, लेट्स सपोज मैंने ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर मेरा आ गया -6, यहाँ पर मेरा आ गया +6। अब बीच में क्या क्या नंबर आते हैं? बीच में देखो -5 आता होगा, -4 आता होगा, -3, -2, -1, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, यही सारे नंबर्स आते होंगे इस पूरी नंबर लाइन में। तो अब -6 और 6 के बीच में ये सब आ रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ईजी था।
क्या क्या आया था, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, -35 और -22, इन दोनों के बीच में क्या आता होगा, -34, -33, -32, 31, फिर -30, ऐसे करते करते ये नंबर्स आते जाएंगे। 24, 23, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये पार्ट भी समझ में आ गया कि -35 और -22 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं। इजी क्वेश्चन है। -7 और 0 के बीच में क्या क्या आता है, तो ये मुझसे पहले एक बार करने का ट्राई करना। यहाँ पे आएगा -6, -5, -4, -3, -2, -1 और फिर 0 तो आ ही जाते, तो और कोई नंबर नहीं है। ये भी समझ आ गया। यहाँ पे बेसिकली हमसे सिर्फ यही पूछा था कि दो इंटीजर्स है, इसके बीच में क्या आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 एंड 6 के बीच में क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। वही सेम चीज़ हमने यहाँ कर दी, बस इसमें नेगेटिव इंटीजर्स आ गए थे बीच में, और तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर सीखेंगे अब हम। प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे, पीछे का मतलब -1 करना है। सक्सेसर का मतलब होता है आगे, आगे का मतलब +1 करना है। तो अब देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, -6 और +6 और -7, इनके प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिखना है। तो सबसे पहले देखो +6 का प्रीडिसेसर, 6 से पहले क्या आता है, +5, -7 का प्रीडिसेसर, या पहले हम यही वाला ख़त्म करते हैं। पहले प्रीडिसेसर था +6 का, तो 6 से पहले चले गए तो +5 आ गया, और सक्सेसर पूछा है तो 6 के बाद चले गए तो +7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद -7 का प्रीडिसेसर पूछा है, तो -7 से पहले जाना है। अब पहले का मतलब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं प्रीडिसेसर -7 का क्या होगा। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका प्रीडिसेसर और सक्सेसर कैसे आता है। तो सबसे पहले तो देखो ये है -7, प्रीडिसेसर का मतलब -1 कर दो, एक पहले जाना है। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, और साइन आ जाएगा बड़े वाले का, तो -8 आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो मेथड मैंने अभी बताया, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि वो इंटीजर्स में पहली बार आए हैं, वो पहली बार इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ उन्हें नहीं आई होगी। तो इसके लिए दूसरा मेथड देखो जो आपको स्टार्टिंग में करना है, अगर आपको पिछला वाला नहीं समझ में आया। तो ये था -7। ठीक है, अब मैं एक नंबर लाइन बना के आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये एक नंबर लाइन बनी, यहाँ पर मैंने लिख दिया -7, और इसके आसपास आ जाएगा -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। यहाँ पे आ जाएगा -8 और -9। अब एक बात समझो, प्रीडिसेसर होता है पीछे, पीछे मतलब छोटा नंबर। अब आप 0 के पास जा रहे हो और उसके बाद आप पॉजिटिव बन जाओगे, तो इसका मतलब आप राइट साइड जाके बड़े होते जा रहे हो ना। जब आपने नंबर लाइन में देखा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब एक चीज़ देखो, जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 हो गया, नंबर बढ़ता जा रहा है। यही सेम चीज़ जो है नेगेटिव में भी होती है। जब हम राइट साइड जाते जाते हैं तो ये नंबर बढ़ता जाता है। इसका मतलब जो -9 है वो इन सब में से सबसे छोटा है, -8 इससे बड़ा है, -7 इन दोनों से बड़ा है, -6 इन तीनों से बड़ा है। ऐसी ही ये सारी चीज़ें हैं। -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है, जितने भी माइनस के नंबर होते हैं उनमें से सबसे बड़ा -1 होता है। तो अब यहाँ पे देखो प्रीडिसेसर मतलब पीछे, तो -7 के पीछे जाना है तो हम लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड क्या है, -8। सक्सेसर मतलब आगे, आगे मतलब राइट साइड जाना है, तो राइट साइड देखो, -7 के राइट में क्या है, -6, तो ये हो गया -6।
6। अब तो ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा, नंबर लाइन से बेटर समझ में आया होगा। जो अभी मैंने इससे पहले मेथड से करवाया था कि माइनस माइनस प्लस होगा, वो सारी चीज़ें, वैसे जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एडिशन वाले में, तब उसकी ज़रूरत आती है, तब मैं इसको और डीपली आपको समझा दूंगा। अभी बेसिक से करते हैं, तो प्रीडिसेसर सक्सेसर आप इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एनी 4 इंटीजर्स स्मॉलर देन -7 -37। -37 से छोटे नंबर बोले हैं। तो अब देखो छोटे में क्या था, छोटे में हम जाते हैं लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में देखो नंबर तो बढ़ता जा रहा है, जैसे 7 से छोटा 8 हो गया, 8 से छोटा 9 हो गया, बस माइनस का साइन है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, -37 से छोटा माइनस का 38, माइनस का 39, माइनस का 40 और माइनस का 41 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। स्मॉलर था तो हम लेफ्ट साइड चले गए। अब ग्रेटर पूछ रहा है, 4 इंटीजर्स जो -85 से बड़े हैं। बड़े का मतलब हमें राइट साइड जाना है। -85 के राइट में माइनस का 84, माइनस का 83, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम वही लिख देते हैं, माइनस का 84, माइनस का 83, माइनस का 82, माइनस का 81। ज़रूरी नहीं आपको सीक्वेंस में लिखना, आप माइनस का 10 या फिर माइनस का 12, माइनस का 22, माइनस का 8 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये आंसर भी बता दिया और समझा भी दिया कि स्मॉलर क्या होता है, लार्जर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने प्रीडिसेसर सक्सेसर पढ़ा, हमने ये देखा कि दो इंटीजर्स के बीच में क्या क्या आता है। नंबर लाइन हमने थोड़ी बहुत सीखी आज, ओपोजिट्स देखे, पॉजिटिव नेगेटिव बेसिक्स पे हम भी गए थे। तो इसी के साथ पहला पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। इसमें हमने बहुत सारे बेसिक्स सीखे हैं इंटीजर्स के, द अदर साइड ऑफ जीरो के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहना और जो आज किया उसको रिवाइज कर लेना।